क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ए बी सी का एरिया दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इसका एरिया दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डी ई इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए डी ई ये वाला साइड है 6.2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड ए बी का लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड। जैसे ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा डी ई, ये ए बी का हो जाएगा डी ई, और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे देखिए ई एफ, तो बी सी का हो जाएगा ई एफ, और एक फर्स्ट लास्ट वाला ए सी इधर है डी एफ, तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा डी एफ। अब दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है तो इसके एरिया का रेशियो देखिए क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी है और एक साइड ए बी है और ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी है, तो ये दोनों साइड के रेशियो, तो इसका हो जाएगा रेशियो ए बी अपॉन डी, और बोला कि इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना होगा, डेट मीन्स इस तरीके से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का। उसी प्रकार यदि आप मान लीजिए ये एक साइड लेते हैं बी सी, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा ई एफ, और यहाँ पे दोनों का रेशियो हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। और उसी तरीके से एक साइड यदि आप लेते हैं ए सी, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा डी एफ, और इसका रेशियो हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ, और इसके स्क्वायर का इक्वल होता है। डेट मीन्स इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उसके एरिया का जो रेशियो होगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ भी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर दे रखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे दोनों के एरिया का रेशियो निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, डी ई है, तो ए बी और ये डी ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, और इसके स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाइए, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी का एरिया दे रखा है 36, तो यहाँ पे पुट करिए 36, और डी ई एफ का एरिया दे रखा है 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 इक्वल टू, और यहाँ पे ए बी तो आपको निकालना ही है, तो ए बी की जगह ए बी और डी ई का वैल्यू दे रखा है 6.2, तो यह आ जाएगा 6.2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर को इस साइड लाइए तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 36 अपॉन 64, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन 6.2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 36 से 6 बाहर आएगा और 64 से 8 बाहर आएगा, इक्वल टू ए बी अपॉन 6.2। अब यहाँ से देखिए काटिए इसको 2 से 3 बार में, और ये 2 से कटेगा 4 बार में, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 ए बी, यहाँ पे 3 इंटू 6.2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18.6। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू आ जाएगा 18.6 बाई 4, यहाँ पे डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 4.65। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, इफ ए बी इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर एंड डी इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ए बी दे रखा 1.2 सेंटीमीटर और डी ई दे रखा 1.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो ए बी सी और डी ई एफ ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा था, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, और इसके एरिया का जो रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी है,
यहीं से पता चल जाएगा ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग डी ई है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, इसका स्क्वायर करिए तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। तो ए बी का वैल्यू है 1.2 और डी ई का वैल्यू है 1.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डेसिमल से डेसिमल कटेगा क्योंकि यहाँ भी 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट। यहाँ 2 से काटिए 6 बार में, इसको 2 से काटिए 7 बार में, तो यह आ जाएगा 6/7 का होल स्क्वायर। इस यहाँ पे स्क्वायर तोड़िए तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 36:49। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल ए पी क्यू। यहाँ फिगर में देखिए ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए पी क्यू का। यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए पी क्यू। इसके बाद बोल रहा है इफ बी सी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, पी क्यू ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बी ए ये दे रखा है 6.5, ये वाला साइड दे रखा है 6.5, और ए पी ये वाला देखिए ये दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। करा फाइंड सी ए एंड ए क्यू, सी ए एंड ए क्यू। इसके बाद बोला है कि ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है ए सी बी और ए पी क्यू का। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर दे रखा है, तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, यहाँ से आप देखिए ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग ए पी होगा और ए सी का ए पी, और यहाँ पे ए पी का वैल्यू दे रखा और ए सी का वैल्यू दे ही नहीं रखा, तो पहले वैल्यू निकालिएगा तब ना। उसी प्रकार आप यदि ए बी लेते हैं तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग ए क्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बी का ए क्यू हो जाएगा, ए बी का वैल्यू दे रखा और ए क्यू का वैल्यू दे ही नहीं रखा, तो पहले आपको वैल्यू निकालना होगा। और एक बच गया आपका बी सी, तो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए पी क्यू, यहाँ पे देखिए ये दोनों का वैल्यू दे रखा है, तो इससे तो आप रेशियो निकाल लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है ना कि सी ए और ए क्यू ये इसका वैल्यू भी निकालना है, तो पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी ए पी है और इसका रेशियो हो जाएगा ए सी अपॉन ए पी। उसी प्रकार बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू है और इसका रेशियो हो जाएगा बी सी अपॉन पी क्यू। उसके बाद एक है ए बी और ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग ए क्यू है, तो यहाँ पे इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन ए क्यू। इसके बाद वैल्यू पुट करिए, तो ए सी तो आपको निकालना ही है और ए पी देखिए ए पी का वैल्यू 2.8 है। इसके बाद बी सी का वैल्यू 10 है और पी क्यू का वैल्यू 5 है। और यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू 6.5 और ए क्यू तो आपको निकालना ही है, तो ए क्यू की जगह ए क्यू। अब यहाँ पे क्या करिए, एक बार ये दोनों को और एक बार ये दोनों को कंपेयर करिए, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन 2.8 इक्वल टू 10/5। यहाँ पे काटिए इसको दो बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा ए सी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। इसके बाद एक बार ये दोनों को कंपेयर करिए, तो ये आ जाएगा 10/5 इक्वल टू 6.5/a³। ये भी कट जाएगा दो बार में, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 2a³। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू 6.5 6.5। तो यहाँ पे आ जाएगा a³ इक्वल टू 6.5/2। यहाँ पे डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा a³ इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए सी और ए क्यू का वैल्यू तो निकल गया। ए सी का वैल्यू आ गया 5.6 और इसका वैल्यू आ गया 3.25। अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। देखिए यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला ले लेते हैं बी सी और इसका हो जाएगा पी क्यू। यहाँ पे देखिए बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएगा बी सी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो बी सी का वैल्यू है 10 और पी क्यू का वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये कटेगा कितना बार में, दो बार में, तो यहाँ बच गया 2/1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4/1। तो यहाँ पे रेशियो आ गया 4:1। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर डी ई पैरल बी सी। यहाँ पे देखिए फिगर में डी ई पैरल बी सी दे रखा है। इसके बाद बोला क्वेश्चन नंबर 1, इफ डी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे डी ई का वैल्यू 4 दे रखा है और बी सी इक्वल टू 6, ये बी सी का वैल्यू 6 दे रखा है।
इसका बोल रहा है ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका वैल्यू दे रखा है 16, ए डी ई इसका एरिया दे रखा है 16। तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करिए कि पहले दोनों ट्रायंगल, ये छोटा वाला ये पूरा बड़ा वाला, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया और ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल ए है दोनों ट्रायंगल में यूज हुआ है, तो ये तो कॉमन हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा, और इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये तो कॉमन है। उसके बाद एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का, और एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये दोनों हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करिएगा ए डी ई, तो इधर हो जाएगा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, तो यहाँ पे एक ले लीजिए डी ई और एक ले लीजिए बी सी। डी ई का कॉरस्पॉन्डिंग बी सी है, यहीं से तो पता चल जाएगा डी ई का कॉरस्पॉन्डिंग बी सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। देखिए ए डी ई का एरिया दे रखा था 16, तो यहाँ पे पुट करिए 16, और ए बी सी का एरिया आपको निकालना है। और यहाँ पे डी ई अपॉन बी सी, यहाँ पे देखिए डी ई का वैल्यू दे रखा है 4 और बी सी का वैल्यू दे रखा है 6, तो ये हो जाएगा 4/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे 16 से 16 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, डी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए डी ई 4 दे रखा और बी सी 8 दे रखा है, यहाँ पे ये वाला 8 दे रखा है। करा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करा फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, ये पूरा बड़ा वाला, ये सेम क्वेश्चन है फर्स्ट जैसा ही। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा कि ये ऊपर छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों को पहले सिमिलर करना होगा, और यहाँ पे डी ई पैरेलल बी सी दे रखा है। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए दोनों में यूज हुआ, छोटा के लिए भी और बड़ा के लिए भी, तो एंगल ए तो कॉमन हो जाएगा। इसके बाद एंगल डी और एंगल बी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इधर से देखिएगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाई कॉरस्पॉन्डिंग, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग, इधर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये हो जाएगा कॉमन। उसके बाद एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का, और एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये दोनों हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा, यहाँ पे अरेंज करिएगा ए डी ई, तो इधर हो जाएगा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके जो एरिया का रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक डी ई ले लीजिए और एक बी सी, छोटा वाला में डी और बड़ा वाला में बी सी, क्योंकि ई सी दोनों का तो वैल्यू दे रखा है इसीलिए ये दोनों साइड ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए डी ई का वैल्यू दे रखा है, एरिया 25 है, और ए बी सी का एरिया तो निकालना ही है। और यहाँ पे डी ई का वैल्यू 4 है और इसका बी सी का वैल्यू 8 है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 4 से 8 कटेगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 25 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और यहाँ पे देखिए 1/2 बचा, नहीं यहाँ पे ऊपर में 1 बचा नीचे में 2 बचा, क्योंकि 2 बार में कटा।
तो 1/2 का होल स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा 1/4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, यहाँ पे देखो 25 × 4 तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, इफ डी ई रेशियो बी सी 3:5, यहाँ पे देखिए डी ई रेशियो बी सी, इसका वैल्यू दे रखा है 3 और इसका वैल्यू दे रखा है 5। करा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रेपीजियम बी सी ई डी। यहाँ पे देखिए ए डी ई इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो और यहाँ पे ट्रेपीजियम बी डी ई सी इस वाले ट्रेपीजियम के एरिया का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे क्या करिए कि आप पहले इस ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल लीजिए, और जब बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा तो उससे इस ट्रायंगल के एरिया को घटा लीजिएगा तो इस ट्रायंगल का एरिया मतलब इस ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। तो पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, ये छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला को। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। तो पहले दोनों को सिमिलर करिए तो यहाँ पे एंगल ए कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि ये छोटा वाले के लिए भी है और बड़ा वाले के लिए भी है तो ये कॉमन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे पैरेलल नहीं दिया है लेकिन ये चीज़ बोला है कि बी सी ई डी ट्राइपीजियम है, बी सी ई डी ये एक ट्राइपीजियम है और आपको पता है कि ट्राइपीजियम में ये दोनों जो साइड होगा वो पैरेलल होगा, दो साइड उसमें पैरेलल होता है, दो साइड नन पैरेलल होता है। तो ये तो नन पैरेलल ये साफ आपको दिख रहा है, तो पैरेलल ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा क्योंकि ये ट्राइपीजियम है। तो यहाँ पे जैसे ही डी पैरेलल बी सी होगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और इधर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ पे एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का और एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिएगा ए डी ई तो इधर हो जाएगा ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। तो यहाँ से पहले दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड छोटा वाला का ये वाला ले लीजिए और बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए डी ई का वैल्यू 3 है और बी सी का वैल्यू 5 है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया 9/25, यानी ए डी ई का एरिया आ गया 9 और ए बी सी का एरिया आ गया 25। हमसे पूछा था ए डी ई और इस ट्राइपीजियम के एरिया का रेशियो, यहाँ पे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइपीजियम बी सी ई डी, इसका रेशियो पूछा है। तो अब बताइए कि ये ए बी सी का एरिया है 25 और ए डी ई इसका एरिया है 9, इसका एरिया आया 9 निकल के और पूरा बड़ा वाला का आया 25। तो 25 में से यदि 9 को घटा लीजिएगा तो इसका एरिया आ जाएगा इस ट्रेपीजियम का। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी ई का तो 9 आया है और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा ट्रायंगल के एरिया में से इस ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो पूरा ट्रायंगल का एरिया आया 25 और ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया है 9, तो इसको माइनस करिए तो यह आ जाएगा 9/16। क्वेश्चन नंबर 3 का 4, इफ डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिगर में देखिए डी ई का वैल्यू दे रखा है 6 और बी सी का वैल्यू दे रखा है 12। करा फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड क्वाड्रिलेटरल डी ई सी बी। यहाँ देखिए ट्रायंगल ए डी ई इस ट्रायंगल के एरिया और डी ई सी बी इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो पूछा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है डी ई पैरेलल बी सी, 3 में ही स्टार्टिंग में ही बोल रखा था डी ई पैरेलल बी सी और उसके ऊपर 4 क्वेश्चन आपको दिया था बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी वही काम करिए, एक ट्रायंगल ए डी ई और एक बार ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करके इसके एरिया का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो पहले यहाँ दोनों को सिमिलर करिए तो एंगल ए कॉमन हो जाएगा
और ये पैरेलल दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये डी और बी कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा, इधर ई और सी ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग बना देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल एंगल ए, ये हो जाएगा कॉमन। उसके बाद एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का, और एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिएगा ए डी ई, तो इधर हो जाएगा ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग से ये छोटा वाला ट्रायंगल में डी ले लीजिए और बड़ा वाला ट्रायंगल में बी सी ले लीजिए, और इसका रेशियो हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी के होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो आ जाएगा 6/12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और नहीं तो यहाँ पे इसको काटिए 2 बार में, तो यहाँ पे बच गया 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब आपको निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी ई सी बी, इसके एरिया का रेशियो निकालना था। तो यहाँ पे देखिए ये ए डी ई का एरिया आया 1 और ये पूरा ए बी सी का एरिया आया 4। तो पूरा ए बी सी के एरिया में से इस ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया को घटा लीजिए, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करिए, तो यहाँ पे ए डी ई का एरिया था 1, तो ये ऊपर में तो 1 आ गया। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा ट्रायंगल के एरिया में से इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस करिए। तो पूरा ट्रायंगल का एरिया आया 4 और छोटा वाला का एरिया 1, तो 4 - 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। करा दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसमें से एक का एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेकंड का एरिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल डी ई एफ है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, और ए बी सी का एरिया दे रखा है 81 और डी ई एफ का एरिया दे रखा है 49। इसके बाद बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो बोला कि इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगा उसका रेशियो बताना है। इसके बाद बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। फिर बोला ये दोनों ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन होगा उसका रेशियो भी बताना है। तो पहले हाइट वाला निकालिए, उसके बाद मीडियन वाला भी निकालेंगे। तो मान लीजिए इसका हाइट है, यहाँ से हाइट ड्रा करिए, ये मान लेते हैं ए पी है और यहाँ पे इसको मान लीजिए डी क्यू। हियर ए पी एंड डी क्यू आर हाइट। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो आपको याद रखना है कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के स्क्वायर का भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल के जो एरिया का जो रेशियो होगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के स्क्वायर का भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन हो जाएगा, एक ए पी और एक डी क्यू, इसका रेशियो हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि जो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के स्क्वायर का भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक का एरिया दे रखा था 81 और एक का दे रखा था 49। तो यहाँ पे पुट करिए ए बी सी का 81 और डी एफ का 49, और यहाँ पे हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर को इस साइड लाइए तो ये हो जाएगा √81 अपॉन 49 इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 81 से 9 बाहर आ जाएगा और 49 से 7 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू 9/7। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें और था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो क्या होगा। तो जैसे
यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। इसका मीडियन ड्रा करिए। मान लीजिए ये पी है, ए पी इसका मीडियन है और यहाँ पे डी क्यू इसका मीडियन है। देखिए अल्टीट्यूड में क्या होगा, अल्टीट्यूड या हाइट में यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, बट मीडियन में यहाँ पे कभी भी 90 डिग्री नहीं बनेगा। मीडियन जो होता है वो साइड बाइसेक्टर का काम करता है, ये इस बीसी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इधर ये डी क्यू जो मीडियन है वो ई एफ को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, लेकिन यहाँ पे 90 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दे रखा था कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए पी एंड डी क्यू आर मीडियंस। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर का भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे मीडियन एक ए पी है और एक डी क्यू है, इसका रेशियो हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के स्क्वायर का भी इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर का भी इक्वल होगा। यहाँ पे पुट करिए, ए बी सी का एरिया दे रखा था 81 और इसका दे रखा था 49। ये हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर को इधर लाइए तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 81 अपॉन 49, इधर आ जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू। यहाँ देखिए 81 से 9 बाहर आ जाएगा और 49 से 7 बाहर आ जाएगा, तो इसका भी रेशियो हो जाएगा 9:7। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। करा दो सिमिलर ट्रायंगल है और दोनों का एरिया दे रखा है, एक का दे रखा 169 और एक का दे रखा 121। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई एफ, और मान लेते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और एक का एरिया दे रखा 169 और एक का एरिया दे रखा 121। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। इसके बाद देखिए करा इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए लार्जर ट्रायंगल कौन होगा, जिसका एरिया ज्यादा है, तो इसका एरिया देखिए ज्यादा है तो ये हो जाएगा लार्जर ट्रायंगल। अब बोला कि लार्जर ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका लेंथ है 26 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं इसका ये जो ए बी साइड है ये लॉन्गेस्ट, ये लार्जर साइड है, तो इसका लेंथ हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। तो जो स्मॉलर ट्रायंगल है इसके लॉन्गेस्ट साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका लॉन्गेस्ट साइड ए बी है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डी होगा। ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, डी ही होगा ना, तो इसका लार्जर साइड हो जाएगा डी, तो आपका डी का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसके एरिया का जो रेशियो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी का डी है तो इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, इसका होल स्क्वायर करिए तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, ए बी सी का एरिया दे रखा 169 और डी ई एफ का दे रखा 121, ए बी का वैल्यू दे रखा 26 और डी ई तो आपको निकालना ही है। यहाँ पे स्क्वायर को इधर लाइए तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 169 अपॉन 121 इधर आ जाएगा 26 अपॉन डी ई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 169 से 13 बाहर आएगा और 121 से 11 बाहर आएगा, इक्वल टू 26 अपॉन डी ई। यहाँ काटिए इसको दो बार में, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये डी का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये डी हो जाएगा, और 11 इंटू 2 तो यह आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 36 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। करा दो सिमिलर ट्रायंगल है और एक का एरिया 25 और एक का एरिया 36। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी एफ और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है
और एक का एरिया 25 और एक का 36 है। यहाँ पे लिख लीजिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। इसके बाद बोला इफ द अल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 2.4 सेंटीमीटर। ये देखिए फर्स्ट ट्रायंगल का अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, यहाँ पे मान लेते हैं पी, तो ये अल्टीट्यूड का लेंथ दे रखा है 2.4। बोल रहा है फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ द अदर, तो बोल रहा है कि दूसरे ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होगा उसका हाइट क्या होगा। तो यहाँ से देखिए ए पी, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड क्या होगा, इस तरीके से होगा। यहाँ पे मान लीजिए क्यू, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हो गया डी क्यू, तो आपको डी क्यू का ही लेंथ बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो इसके एरिया का जो रेशियो होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर का भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका अल्टीट्यूड ए पी और इसका अल्टीट्यूड डी क्यू, और इसका रेशियो हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू और इसके स्क्वायर का, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक का एरिया दे रखा था 25 और एक का दे रखा था 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन 36 और ए पी का वैल्यू दे रखा है 2.4 और यहाँ पे डी क्यू आपको निकालना है का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर को इधर लाइए, तो स्क्वायर को इधर लाइएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 25 अपॉन 36, यहाँ पे आ जाएगा 2.4 अपॉन डी क्यू। इसके बाद देखिए 25 का रूट 5 आ जाएगा और 36 का 6 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2.4 अपॉन डी क्यू। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 डी क्यू इक्वल टू 2.4 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 14.4, तो ये आ जाएगा डी क्यू इक्वल टू 14.4 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 2.88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा दो सिमिलर ट्रायंगल है और दोनों का जो अल्टीट्यूड है वो फर्स्ट का दे रखा है 6 और सेकंड का दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल डी ई एफ है, और ए बी सी का जो अल्टीट्यूड है वो है ए पी और डी ई एफ का जो अल्टीट्यूड है वो है डी क्यू। तो यहाँ पे देखिए ए पी का लेंथ हो जाएगा 6 और डी क्यू का लेंथ हो जाएगा 9, और यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। तो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो उसके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे पहले दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालिए, तो इधर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो एक का अल्टीट्यूड है ए पी और एक का अल्टीट्यूड है डी क्यू, तो इसका रेशियो हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू, इसका स्क्वायर करिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा ए पी का वैल्यू दे रखा है 6 और डी क्यू का वैल्यू 9, तो 6/9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको काट दीजिए 3 से 2 बार में और ये 3 से 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/9, तो उसके एरिया का रेशियो आ जाएगा 4:9। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। कह रहा दो सिमिलर ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी ई एफ, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, और इसमें बोला था कि जो एक का एरिया है वो 100, तो मान लेते हैं इसका एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया दे रखा है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बोल रहा है इफ द अल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, जिसका एरिया ज्यादा है वही बिगर ट्रायंगल होगा, तो इसी का तो एरिया ज्यादा है, तो यही ये बिगर ट्रायंगल होगा। तो बोल रहा है कि बिगर ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है वो है 5 सेंटीमीटर, डेट मीन्स इस ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होगा वो है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे P मान लीजिए। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ अदर, तो दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड का लेंथ क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए Q, यानी आपको निकालना डी क्यू का लेंथ। तो आपको पता है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एरिया का जो रेशियो होगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये इक्वल होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर का। तो यहाँ पे एक का अल्टीट्यूड है ए पी और एक का डी क्यू है, इसका रेशियो हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए पी अपॉन डी क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ए बी सी का एरिया था 100 और डी ई एफ का एरिया था 49। यहाँ पे ए पी का वैल्यू 5 है और डी क्यू तो आपको निकालना ही है। स्क्वायर को इधर ले आइए, तो स्क्वायर को इधर लाइएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा 100 अपॉन 49 और यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन डी क्यू। तो यहाँ पे देखिए 100 से 10 बाहर आ जाएगा और 49 से 7 बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 5 अपॉन डी क्यू। यहाँ से देखिए 5 से 10 कट जाएगा, दो बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे 2 इंटू डी क्यू, तो यह आ जाएगा 2 डी क्यू और यहाँ पे 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू 7/2। यहाँ पे डिवाइड करिए तो यह आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर।